हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, 7 एंड 11। ओके। इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल बाय 2, 4, 8 एक साथ पढ़ा था। फिर पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, 6 और 9। और ये लास्ट आपकी वीडियो है 5, 7 और 11। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैं कई सारे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से सीरियसली वीडियो देखना, पूरा देखना अच्छे से। ओके। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, क्या रूल है उसके लिए। तो इसके लिए आपका रूल ये है कि किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे है, ओके, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर जीरो है तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। और इफ आप ये समझ लीजिए किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे जीरो हो या 5 हो, ठीक है। If at the ones place a number 0 or 5 is present, then that number will be completely divided by 5. Okay. तो यहाँ पे ये हमने कहा यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। हमने यहाँ पे देखा कि यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसको हम चेक करते हैं 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, इट इज डिवाइड। ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 2 5, यूनिट प्लेस पे 5 है तो अभी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ओके। और लेते हैं, मान लो ये नंबर हमें चेक करना 5 से, इसको देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ओके। 5 8 जा 40, ओके। 5 4 जा 20, 5 जा 25, 5 7 जा 35, ओके। आपका ये भी डिवाइड हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ 908457, ये आपका डिवाइड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7, ओके। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, यहाँ पे छोटा सा जीरो टाइम लेंगे। 5 8 जा 40, ओके। कैरी यहाँ पे 22 हो गया। 5 4 जा 20 और 20 के बाद यहाँ पे 2 बच गया तो ये 25 28 हो गया। 5 जा 25, 3 बच गया, 5 7 जा 35, ओके। करेक्ट, कंप्लीटली डिवाइड पे। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 देखते हैं, ओके। ये तो समझ गए होंगे, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका टेस्ट करने के लिए हम जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 343। तो 7 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए आपको किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट को हटा लेना है और उसका 2 टाइम कर लेना है। 3 2 जा 6 और ये 6 आपको इसमें रिमेनिंग नंबर से सेपरेट कर देना है, ठीक है। जब यहाँ सेपरेट करेंगे तो ये आएगा आपका 28 और ये जो 28 आए इसको 7 से डिवाइड कर देखो, ठीक है। 7 4 जा 28, अगर ये 7 से आपका डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 343 भी आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 7 से डिविजिबिलिटी होने का। मान लो ये नंबर हमने ले लिया। अब हमें चेक करना है कि ये 6838 आपका 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इस यूनिट डिजिट वाले नंबर को उठा के 2 टाइम कर दो और उसके बाद इसको रिमेनिंग नंबर से इसको हटा के यहाँ से 683 इसमें से ये सेपरेट कर दो। यहाँ पे 7 में से बन गया 6 और यहाँ पे 6 और इसको फिर आप 2 टाइम्स कर सकते हो ये, ठीक है। 7 2 जा 14, इसको 2 टाइम्स करके सेपरेट कर दो। 6 में से 4 गया तो 6 में से 1 5। अब ये डिवाइड कर देख लो, ये डिवाइड होके अगर करके देख लो, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा 7 से, ओके स्टूडेंट्स। आप 2 3 स्टेप पे भी उसको जैसे आपने उसको 2 टाइम किया फिर रिमेनिंग नंबर में से सेपरेट किया और तभी वो बड़ा नंबर दिखाई है, मतलब आपको रिसीव प्राप्त हुआ है, तो आप उसको भी 2 टाइम्स करके और जैसे ऊपर आपने जिसको फॉलो किया था उसी तरह इसमें भी फॉलो कर सकते हो, ओके। जैसे कि मैं एक नंबर ले लूँ,
ये नंबर ले लीजिए 7, हमें इसका टेस्ट करना है कि ये 7 से डिवाइड होगा। तो आप यूनिट डिजिट को 2 टाइम करो, 16 आया। और इसको अब इसको आपको नहीं इसमें इंक्लूड करना है, इसमें से सेपरेट कर दो। 13 हो गया, 6 गया 7, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, और ये आपका 2। अब मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो आपको यहाँ पे डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो और भी छोटा स्टेप वाइज उसी तरह जैसे आपने पहले फॉलो किया, सेम यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो छोटा डिजिट में लाने के लिए। अगर 3 डिजिट आ गया तो सिंपल दिखाई पड़ा, ये हमें 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 21 और 7 7 7, ये डिवाइड हो रहा है, तो इससे मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, और साथ साथ एक स्टूडेंट और रूल, हम ये तो हो गया आपका, ठीक है, कैसा भी नंबर हो आपको ऐसे टेस्ट करना है। लेकिन अगर आपको कोई नंबर मतलब 3 डिजिट वाला रिपीट हो रहा है, 6 डिजिट, कोई ऐसा नंबर है जो 6 डिजिट से बना है ओवरऑल, और उसमें 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो वो नंबर भी आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, साथ साथ 6 डिजिट का कोई भी नंबर 2 नंबर्स से रिपीटिंग हो रहा है तो भी आपका वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। साथ साथ 6 डिजिट से बना नंबर आपका सिंगल डिजिट से रिपीट हो रहा है, और डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा नंबर भी 7 से ऑलरेडी डिवाइड होगा। आप देख लो कि 1 2 3, यहाँ पे टोटल 6 डिजिट है, यहाँ पे टोटल 6 डिजिट है, यहाँ पे टोटल 6 डिजिट है, यहाँ पे सिंगल डिजिट की रिपीटेशन हो रही है तो हमने कहा 7 से डिवाइड होगा। यहाँ पे डबल डिजिट की रिपीटेशन हो रही है तो भी 7 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 3 डिफरेंट डिजिट्स हैं बट रिपीट हो रही हैं, यहाँ पे ABC। अब नंबर लेके देखते हैं, जैसे हम पहले लेते हैं, मान लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब हमने कहा ऐसा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, देखते हैं। 7 1 7, ठीक है, 5 हो गया, तो 7 7 49, ठीक है, 49, यहाँ पे 4 हो गया, 7 5 35, 6 हो गया, 7 8 56, ठीक है, और 8 बटा 7 5 7 8 56, और 56 और 4 2 6, यहाँ पे 63 हो गया, 7 9 63, पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो आपका जो है 6 डिजिट से बना कोई भी नंबर 3 डिजिट से रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो ऑलवेज 7 से डिवाइड होगा। फिर ऐसा ही कोई नंबर जो आपका 2 डिजिट्स का रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 2 3 2 3 2 3 1 2 3 4 5 6 डिजिट होगी, और दो डिजिट के बाद वो रिपीट हो रहा है 1 2 1 2 1 2, ठीक। तो ऐसा नंबर भी आपका 7 से डिवाइड होगा, 7 3 21, यहाँ पे 2 हो गया, 7 3 21, ओके, यहाँ पे 1 बच गया, 7 1 7, 6 बचा, 7 8 56, और यहाँ पे 6 बचा, 7 9 63, ये नंबर भी आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाले रूल पे देख लेते हैं, इस वाले पे, कि सेम डिजिट से रिपीट हो रहा हो, मान लो 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट से, और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 7 3 21, ओके, 7 1 7, 7 यहाँ पे 62 हो गया, 7 8 56, ठीक है, 56, और यहाँ पे 6 हो गया, तो 7 8 56, और यहाँ पे 2 हो गया, गलत हो गया शायद, एक सेकंड दोबारा देख लेते स्टूडेंट्स। 7 3 21, यहाँ पे 12 हो गया, 7 1 7 5 हो गया, तो 7 7 49, ठीक है, 3 बचा, 7 4 28, ठीक है, कितना हुआ था यहाँ पे 31, यहाँ पे आपका 7 3 21, और यहाँ पे 7 1 7, ठीक है, 7 3 21, 7 1 7, और फिर यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, तो 7 7 49, ठीक है, 49, और फिर ये बच जाएगा आपका 3, तो 7 4 28, ठीक है, और यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये 3 से तो कट नहीं हो पाएगा, 7 4 28, यहाँ पे 32 था,
तो 4 बचेगा, 7 6 या 42, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो आपने देखा जैसे मैंने रूल बताया कि आपका 6 डिजिट का कोई भी नंबर सेम डिजिट से रिपीट हो रहा है तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 2 टाइप के डिजिट से रिपीट हो रहा है वो भी आपका डिवाइड हो जाएगा। रिपीट होना चाहिए, 2 टाइप के डिजिट है तो फिर 1 2 के बाद फिर वही डिजिट रिपीट मारे, वही डिजिट रिपीट हो तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के डिजिट्स फिर 3 जैसे ही कवर किया फिर वैसे ही उसी सीक्वेंस में रिपीट हो तो वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के रूल्स, इस टाइप के मतलब डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट था नंबर्स का, वो भी डिवाइड होगा। और इससे पहले वाला हमने बताया जनरल फार्मूला, वो हमने बताया, ठीक है। और अब हम इसमें समझते हैं 11 से डिवाइड होने का रूल, ठीक है। 11 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा कैसे, उसका क्या रूल है। जैसे मान लो हमने एक नंबर लिया 1 3 3 1, तो स्टूडेंट्स 11 से डिवाइड होने का रूल ये कहता है कि आपको ऑड और इवन प्लेस के डिजिट का सम करना है और सम करने के बाद उन डिजिट का डिफरेंट लेना है। और डिफरेंस अगर आपका 0 आए या 11 आए, अगर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो वो नंबर आपका कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्लेस है ऑड प्लेस, ये प्लेस है इवन प्लेस, ये प्लेस है आपका ऑड और ये प्लेस है इवन। तो हमने कहा इवन प्लेस ओके और ऑड प्लेस के डिजिट का सम कर लो, ओके, और जो सम आए उनका डिफरेंस कर लो। तो हम पहले ऑड डिजिट का सम कर लेते हैं। तो 8 डिजिट, सारी ऑड डिजिट जब ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। और सभी इवन प्लेस के नंबर्स को अब सम करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आता है, इसको हम करेंगे सम तो ये भी 4 आएगा। अब इवन और ऑड प्लेस के डिजिट का डिफरेंस हमें लेना है, उनके सम का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस आपका 0 या 11 का कोई मल्टीपल है तो यहाँ पे 4 - 4 मतलब 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो भी नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक और लेते हैं हम, मान लो कोई नंबर 1 2 3 5 6, ठीक है। मान लो ये नंबर लिया, अब हमने यहाँ पे हमारा ऑड प्लेस, ठीक है, और ऑड प्लेस। अब ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम करो पहले, तो 7 + 3 10, 10 + 1 11। अब इवन प्लेस के डिजिट ले ले तुम, 5 + 2 7 7 7 14। तो बड़े में थोड़ा सेपरेट करो 3, ये आपका ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा, ओके स्टूडेंट्स। एक और कोई लेते हैं हम, मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ठीक है, सम करो इनका। 2 + 2 4, ओके, 5 5 10, 10 - 4 6, ये ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, तो आपका ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ओके स्टूडेंट्स। एक और लेते हैं कोई, इसको चेक करते हैं। तो ये ऑड प्लेस 5 + 2 7, ये इवन प्लेस 7 5 + 2 7, 7 - 7 मतलब 0 आ रहा है तो ये आपका 11 से डिवाइड होगा, ओके। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल 5 7 और 11 पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके क्लास, थैंक यू।